बोतल का ऐसा कमाल आपने कभी नहीं देखा होगा। सिर्फ एक बोतल से हम अपने कूलर की हवा को बनाएंगे एसी से भी ज़्यादा कूलिंग और ठंडी। यदि आपके किचन की छुरी चाकू ने काम करना बंद कर दिया है तो ऐसा टिप्स लेकर आई हूँ। घर पर ही होंगे तेज आपके छुरी चाकू, बिना मिक्सी बिना चॉपर के होगी ढेर सारी प्याज चॉप, वो भी मिनटों में। हरी मिर्च चॉप करने का ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी और आप ढेर सारी हरी मिर्ची चॉप कर सकती हैं। बकरा ईद आने वाली है तो हरी मिर्ची तो चॉप करना बनता ही है। अगर हम हरी मिर्ची चॉप करते हैं तो हमारे हाथों में बहुत सारी जलन होने लगती है। तो आज ऐसा ही टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आपके बिना हाथ लगाए ढेरों सारी मिर्ची आप चॉप कर सकती हैं, बिना किसी इलेक्ट्रिक मशीन के, बिना किसी चॉपर के, बिना किसी मिक्सी के। मैं ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आप घर पर ही बिना लाइट के कीमा कर सकती हैं ढेर सारा, वो भी बिना लाइट के। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत काम आएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके घर में भी सिलबट्टा है तो आप सिल का बट्टा ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपनी छुरी चाकू को हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रगड़िए। फिर पलट के इसी तरह से आप रगड़िए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आपकी छुरी की जो धार है एकदम बनने लगी है। फिर आप इस पे हाथ लगाकर देखिए। अगर आपके पास बट्टा नहीं है तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। आप किस तरह से बिना बट्टे के भी अपनी छुरी चाकू को तेज कर सकती हैं। तो आप देख सकती हैं मेरी जो छुरी है तेज होने लगी है। सिर्फ आप 1 से 2 मिनट ही लगेंगी और आपकी छुरी एकदम बिल्कुल तेज धार वाली बनकर तैयार हो जाएगी। इससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ भी काटने में ये बहुत अच्छे से तेज हो चुकी है। अब मैं बताती हूँ, अगर आपके पास बट्टा नहीं है तो इस तरह का कप आपके घरों में, सभी के घरों में होता है। तो आप इस तरह का कोई भी पुराना कप ले लीजिए और उसके पीछे की साइड इस तरह से अपनी छुरी या चाकू जो भी आप तेज करना चाहती हैं इस तरह से रगड़िए। बस 1 से या 2 मिनट ही लगेंगी और आपके छुरी चाकू की धार देखिए तेज हो जाएगी। इस तरह से आप पिज़्ज़ा कटर की भी धार बना सकती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि पिज़्ज़ा कटर की जो धार होती है ख़राब हो जाती है और काटने में दिक्कत होती है, तो इसी तरह से आप तेज कर सकती हैं। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं, चलिए दूसरे टिप्स की तरफ। दूसरा टिप्स जो है फ्रेंड्स प्याज को लेकर है। बकरा ईद, तो ये जो प्याज का टिप्स है फ्रेंड, बकरा ईद स्पेशल है। आपको जब भी फुर्सत हो आप प्याज ले लीजिए और प्याज को जितना भी आप की ज़रूरत हो आप इतना प्याज ले लीजिए और सभी प्याज़ों को पहले छील लीजिए। जब आप प्याज छील लेंगी तो आप इन्हें किसी भी चीज़ में करके, टोकरी में या फिर किसी पॉलीथीन में करके आप इन प्याज़ों को अपने फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। और जब आपको ज़रूरत हो आप पर्दे से निकालिए और चॉप करना हो चॉप कीजिए, मसाला पीसना हो मसाला पीसिए, कुछ भी कर सकती हैं। जो छीलने का टाइम है, बकरा ईद पे इतना काम होता है, उससे आप बच जाएंगी। और जब आप इन्हें फ्रीज में रख देंगी तो इसको काटते हुए आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये टिप्स भी आपको पसंद आया होगा, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तीसरा जो टिप्स है फ्रेंड हरी मिर्च को लेकर है। हरी मिर्च अक्सर बकरा ईद पे हो या वैसे भी हम स्टोर करके रखते ही हैं। क्या होता है वो बहुत जल्दी से गल जाती हैं। तो हरी मिर्च को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। पहले आप हरी मिर्च को धो लीजिए, फिर कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, यानी कि उनमें पानी बिल्कुल भी ना हो लगा हुआ। बहुत ही अच्छे से आपको इन्हें सुखा लेना है। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो धोने के बाद आप इन्हें हल्की सी धूप दिखा दीजिए। उसके बाद किसी भी कपड़े से कॉटन के पोंछ लीजिए। उसके बाद आप इनकी डंठल तोड़ लीजिए। सारी डंठल तोड़ने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पर ले लीजिए एक लंच बॉक्स या कोई भी कंटेनर ले लीजिए। इसमें क्या करना है, पहले हम इनमें से जो लाल मिर्ची होती है, थोड़ी थोड़ी कई बार होती है लाल मिर्ची और कुछ मिर्ची आगे से ख़राब होती है, उनको अलग निकाल लेंगे। और ये जो डंठल है हरी मिर्च की, आप इन्हें फेंकिएगा नहीं, आप इनको अपने गमलों में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है और उसमें मैं सारी मिर्चों को इस तरह से बटर पेपर लगा लीजिए या कोई भी पेपर आप नीचे लगा दीजिए, भरकर इतना अच्छे से
आप उसको स्टोर करके रख सकती हैं। अब आपकी हरी मिर्ची महीनों तक भी ख़राब नहीं होंगी। और आपको जब भी मिर्ची इस्तेमाल करनी है तो उनमें पहले चेक कर लेना है। जो मिर्ची थोड़ी लाल हो गई है सबसे पहले आपको उसे यूज़ करना है। उसके बाद तो इस तरह से आपकी मिर्ची काफ़ी दिनों तक चलेगी। अब हाथ बढ़ते हैं हरी मिर्च की तरफ। हरी मिर्च चॉप करने के लिए फ्रेंड्स क्या है, हम चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। हाथ से जब हम हरी मिर्च चॉप करते हैं तो मिर्ची लग जाती है और कई दिनों तक भी हाथों की मिर्ची नहीं जाती है। जब आप चॉपर में इन्हें चॉप करें तो आप हल्के से ही चलाएं, चॉपर ज़्यादा नहीं चलाइए वरना आपकी हरी मिर्च की चटनी बन जाएगी। तो इस तरह से हल्के से चॉप की हल्का सा प्लस पे करिए और एकदम बंद कर दीजिए तो आपकी मिर्ची भी चुटकियों में चॉप हो जाएंगी। इस टिप्स को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार ज़रूर करके देखिएगा। और आप ढेरों मिर्ची चॉप करके भी रख सकती हैं ताकि बकरा ईद पे आपका टाइम बचे। तो है ना, ये भी कमाल का टिप्स इंशाल्लाह आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो बढ़ते हैं हम प्याज को चॉप करने के लिए। कई बार हम प्याज को चॉपर में चॉप नहीं करते हैं तो आप हाथ से ढेर सारा प्याज चॉप कर सकती हैं, वो भी मेरे तरीके से। जब मुझे प्याज चॉप करना होता है थोड़ा या ज़्यादा तो मैं इस तरह से चॉप करती हूँ जो कि मिनटों में ही चॉप हो जाता है। तो इस तरह से आप एक प्याज लीजिए, उस तरह से उनमें कट लगा लीजिए जिस तरह से मैंने लगाया है। अब धीरे धीरे इस तरह से आप कट करेंगी तो देखेंगी आपकी प्याज कितने जल्दी से चॉप होगी। ये टिप्स भी आप फॉलो करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए मिनटों में जो है प्याज चॉप हो जाएगी आपकी। और इस तरह से जब हम चॉप करते हैं तो वो पानी भी नहीं छोड़ती है हाथों से। तो भरते हैं दूध। तो चलिए आज मैं आपको दिखा देती हूँ बिना मिक्सी के, बिना लाइट के, बिना किसी चॉपर के आप घर पे कीमा कैसे कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन को अच्छे से धोने के बाद, वॉश करने के बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक पॉलीथीन ले रही हूँ, ट्रे में लगा दी है मैंने पॉलीथीन और सारे चिकन को मैं इसमें लगा दूँगी। आप बिना पॉलीथीन के भी इस तरह से पॉलीथीन में करके भी आप इसको लगा सकती हैं। तो अब मैंने देखिए इसे कवर कर दिया है। अब कवर करने के बाद फ्रेंड मुझे क्या करना है, इसको मुझे फ्रीज़र में रख देना है। चिकन को कितनी देर के लिए हम इसे रखेंगे, 3 से 4 घंटे हम इसको रख देंगे। अब देखिए मैंने 3 घंटे बाद ही चिकन को निकाल लिया है और ये अच्छे से इसमें बर्फ़ जम गया है और ये टाइट हो गया है चिकन। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बर्फ़ नहीं जमा है, बस ये टाइट हो गया है। इसमें बर्फ़ जो है साइडों में जम गया है इसके। अब इसको हम निकाल लेंगे। सारे चिकन को हमने अलग कर लिया है। आप इस तरह से बीफ का भी कर सकती हैं, मटन का भी कर सकती हैं और चिकन का तो मैं आपको दिखाई रही हूँ करके। अब यहाँ पर हमने लिया है ग्रेटर। आपके घर में छोटा बड़ा जो भी ग्रेटर है आप वो ले सकती हैं और फिर एक एक पीस उठाकर ग्रेट कर लीजिए। आप यकीन नहीं करेंगी कि ये इतना महीन और बारीक हो जाता है और इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है कीमा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना बिल्कुल महीन और बारीक बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए मैं आपको सारे पीसेस चॉप करके दिखा देती हूँ। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए ग्रेटर से मैंने सारा कीमा तैयार कर लिया है। आप अब इस कीमे के कबाब बना सकती हैं, कोफ्ते बना सकती हैं, कुछ भी आप इस कीमे के बना सकती हैं जो आप चाहें, वो भी मिनटों में तैयार हो जाता है। तो आप इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को फिर से कहूँगी लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कूलर को ठंडा करने की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, इस कमाल का टिप्स आपने अब तक नहीं देखा होगा। आप इस टिप्स को फॉलो करके देखिएगा, आपको खुद ही महसूस होगा कि वाकई में आपका कमरा कितना चिल्ड हो गया है और आपका कूलर पहले से भी ज़्यादा ठंडी हवा दे रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक खाली बोतल ली है। अब इस खाली बोतल में हमें डालना है नमक आप यहाँ पर कोई सा भी ले सकती हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच नमक। इससे ज़्यादा आप इसमें नमक नहीं डालिएगा वरना क्या होगा, इस बोतल को हमें करना है फ्रीज और जब हम फ्रीज करेंगे नमक डालकर तो ये जो नमक है जमेगा नहीं। तो यहाँ पर आप सिर्फ 2 या 3 चम्मच ही नमक डालिएगा। इसके बाद आप इस बोतल को पूरा पानी से भर दीजिएगा। अभी आगे मैं आपको और टिप्स बताऊंगी। इसके साथ हमें 2 काम और करने हैं।
जिससे कि आपका कूलर एकदम फ्रेश और एकदम चिल्ड हवा देगा और आपका कमरा हो जाएगा बिल्कुल ठंडा, एकदम क्लीन। तो चलिए, यहाँ पर बोतल को मैंने भर दिया है पानी से। आप यहाँ पर बड़ी बोतल भी ले सकती हैं, यहाँ पर मैंने छोटी बोतल ली है। अगर आप बड़ी बोतल नहीं लेती हैं तो इस तरह की आप कूलर बड़ा है तो आप यहाँ पर 2 बोतल ले सकती हैं। तो चलिए, हमने पानी तो भर दिया है, अब हम इसी कैप लगा देते हैं और इस बोतल को शेक कर लेते हैं। अब बोतल को शेक करने के बाद इसमें नमक अच्छे से मिल गया है फ्रेंड। तो अब हमें करना क्या है, तो अब हमें इसको रख देना है फ्रीज़र में। यहाँ पर आप रात में रखिएगा फ्रीज़र में या फिर सुबह रखिएगा, तब आप रात में अपने कूलर में इसको रख सकती हैं। कैसे रखना है वो मैं भी आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे रात में लिया है और अब सुबह में कितनी धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कूलर बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं देता है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा कूलर है तो ये बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं देता है। सुबह में धूप बहुत तेज़ होती है तो गर्म हवा देता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रात में बोतल को रखा है। तो चलिए, अब मैं इसमें आपको डालकर दिखा देती हूँ बोतल को किस तरह से हमें इसे पानी में डालना है। तो ये देखिए, हमने फ्रीज़र से जो है बोतल को निकाल लिया है, जिसमें बिल्कुल बर्फ़ जम चुकी है। अब करना क्या है फ्रेंड, इसको जमे हुई बोतल को हमें कूलर के अंदर डाल देना है। पहले ताज़ा पानी भरेंगे और फिर कूलर के अंदर बोतल को डाल देंगे। इसी के साथ थोड़े से 1 या 2 टुकड़े हम यहाँ पर फटकी के डालेंगे, जिससे कि इसकी जो एयर है फ्रेश हो जाएगी और इसमें गंदगी भी, कूलर में से गंदी स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए आप अपने पानी को बदलते रहिएगा। इस तरह से फटकी डालने से आपका कूलर बिल्कुल एकदम ज़्यादा गंदा नहीं होगा और ना ही इसमें बदबू आएगी। और बदबू को दूर करने के लिए आप इसमें क्या कर सकती हैं, आप इसमें एक शैम्पू भी डाल सकती हैं। एक जो कपूर की गोली आती है आप वो भी डाल सकती हैं। कपूर की गोली से क्या होगा, इसमें मच्छर भी नहीं पनपेंगे, आपका कूलर एकदम और ठंडी हवा देगा दिन में भी। अब देखिए, मेरा कूलर तो धूप में रखा हुआ होता है, फिर भी जब मैंने इस टिप्स को फॉलो किया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही अलग से फील महसूस हुआ ठंडा। तो आप भी इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा और अपने कमरे को एसी से भी ज़्यादा ठंडा कीजिएगा। तो कैसी लगी आज की ये टिप्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस टिप्स को फॉलो करके कीजिए अपने कमरे को कूल और ठंडा।